सारी कौम को अब एक खौफ आ रहा है कि पाकिस्तान किधर जा रहा है। 7.5 लाख पाकिस्तानी और जिनमें टॉप प्रोफेशनल्स थे वो सिर्फ पिछले 7 महीने में मुल्क छोड़ के चले गए। कोई दुनिया के अंदर इकोनॉमी आइसोलेशन में नहीं चलती। 7 महीने में जबल अली में पाकिस्तानियों ने इन्वेस्ट किया है इंडस्ट्रियल एस्टेट में, वो पिछले 10 साल में नहीं। 2 खानदानों ने अपने आप को साबित किया है कि वो कितने करप्ट है। इनको रिजेक्ट किया अवाम ने। मुल्क का मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से मुंसलिक है। मुश्किलात से निकलने का रास्ता इलेक्शन और कानून की हुक्मरानी में है। साबिक वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कोई मईशत आइसोलेशन में नहीं चलती। खौफ है पाकिस्तान कहां जा रहा है। महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा, सनतें बंद हो रही हैं। 7.5 लाख शहरी मुल्क छोड़ गए। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। जनरल रिटायर्ड बाजवा हर फन मौला बन गए थे। कहते थे एहतसाब भूल जाए, मईशत ठीक करें। 2 खानदान 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। इमरान खान का मईशत पर वाइट पेपर जारी करने की तकरीब से वीडियो लिंक पर खिताब। इमरान खान ने मईशत तबाह की, वाइट पेपर जारी करते शर्म आनी चाहिए। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का जवाब, कहा जिन्होंने मुल्क को दिवालिया होने तक पहुंचाया वो वाइट पेपर जारी कर रहे हैं। कोई वाइट पेपर इमरान हुकूमत की लाई मौशी तबाही को वाइट नहीं कर सकता। कोई वाइट पेपर इमरान खान के काले करतूतों को सफेद नहीं कर सकता। वाइट पेपर जारी करने वाले को मुल्क मुस्तहकम हैसियत में मिला था। पीटीआई की हुकूमत ने जो तारीखी महंगाई की, क्या वो वाइट पेपर में दर्ज है? इमरान बयान देता है कि मैंने 50,000 इस किस्म के तालिब को लाके पाकिस्तान में बसाना। तो हमें इम्पोर्टेड जो कहता है वो खुद दहशतगर्दी को इम्पोर्ट कर रहा था। केपी में फिर इन्होंने इस इशू को ऐसे दबाया ताकि बाकी को पता ना चले कि उनके नाक के नीचे तालिबान इनसे स्पेस ले रहे हैं, पैरेलल हुकूमत का ऐलान कर रहा है। उनके लोग पीटीआई के नुमाइंदे तालिबान को भट्टा दे रहे हैं, मतलब वो पैसा दिलवा रहे हैं उनको। पीटीआई के नुमाइंदे खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान को पैसा दे रहे हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का दावा, बोले साबिक दौर में एक फाशिस्ट आदमी को मुसल्लत किया गया। मौजूदा हुकूमत को इंपोर्टेड कहने वालों ने खुद दहशतगर्दी इंपोर्ट की। इमरान खान ने इकरार किया उसने तालिबान को यहां लाकर बसाया। सलामती कमेटी में फैसला कर चुके मुल्क में आइन की रिट कायम करेंगे। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान एक हकीकत और तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक फितना है। इमरान खान पार्लियामेंट में वापस आ जाएं, जल्द इलेक्शन की जिद पूरी नहीं होगी। पीटीआई रहनुमा सेनेटर आजम सुमाती को रिहाई मिल गई। इस्लामाबाद में सब जेल से रिहाई पर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने इस्तकबाल किया। आजम सुमाती पर फूलों की पत्तियां निछावर की, नारे भी लगाए। उस्मान सुवाती, सेनेटर शिबली फराज, सैफुल्ला नियाजी, डॉक्टर शहजाद वसीम और सीमी एजदी भी इस्तकबाल करने वालों में शामिल थीं। हुकूमत का तवानाई बचत प्रोग्राम फौरी नाफिज करने का ऐलान। मार्केटें रात 8:30 बजे और शादी हॉल रात 10 बजे बंद होंगे। गैर मौसर बरकी आलात पर पाबंदी और ई बाइक्स मुतारिफ कराने का फैसला। सरकारी इदारों में बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी लाई जाएगी। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़रा की ब्रीफिंग। ख्वाजा आसिफ बोले प्लान पर अमल दरामद से सालाना 62 अरब रुपए की बचत होगी। वफाकी काबीना ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक भी कर दी। हम किसी सूरत भी दुकानें रात 10 बजे से पहले और रेस्टोरेंट शादी हाल 11 बजे से पहले बंद नहीं करेंगे। हम हुकूमत को वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हुकूमत अपना ये जो ऐलान किया है इसको वापस ले फौरी तौर पे। ताजिरों ने हुकूमत का मार्केटें रात 8:30 बजे बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान के सदर अजमल बलोच कहते हैं मुआशी पहिया रोककर तवानाई बचाना अक्लमंदी नहीं। दुकानें रात 10 बजे और रेस्टोरेंट 11 बजे से पहले बंद नहीं करेंगे। बचत करनी है तो हुक्मरान और ब्यूरोक्रेट प्रोटोकॉल खत्म करें। मुफ्त पेट्रोल, बिजली और गैस लेना बंद करें। गैस चोरों को जेलों में डाला जाए।
मईशत की बहाली के लिए 10 साला मंसूबे की तैयारी शुरू। हुकूमत का पेट्रोल पर लेवी टैक्स 100 रुपए फी लीटर तक आयद करने पर गौर। बिजली और गैस के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की तजवीज़। प्लान में बिजली और गैस की तरसील और तकसीम भी महदूद करने की तजवीज़ शामिल। डॉलर की कदर को मसनूई तरीके से मुंजमद ना करने और मार्केट रेट पर छोड़ने का भी फैसला होगा। खाए या फिर दाल रोटी खाए, बस और क्या, कोई गोश्त तो नहीं खा सकते इस कीमत में। जिस चीज़ के ऊपर ये लोग महंगाई की नारे लगाया करते थे, अब ये सारे रेट तो डबल कर दिए इन लोगों ने। दाल नहीं ले सकता बंदा, मुर्गी खाना तो दूर की बात है, सिर्फ गरीब बंदा देख सकता है, ले नहीं सकता। अब इधर जो है हमारी 30,000 तनख्वाह है, 30,000 में मकसद है हम सब्जी भी नहीं खरीद सकते पूरी। मुल्क में अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बेलगाम। आटा, मुर्गी का गोश्त, अंडे, दाल, सब्जी सब कुछ महंगा। पेशावर में आटा मजीद महंगा। 20 किलो मिक्स आटे का थैला 2650 रुपए का हो गया। सब्सिडाइज्ड आटे के हुसूल के लिए शहरियों की लंबी लंबी कतारें। फैसलाबाद में ब्रायलर गोश्त 540 रुपए, कराची में 580 रुपए किलो फरोख्त। 1 दर्जन अंडों की कीमत 300 रुपए हो गई। सब्जियों और फलों के रेट्स भी कुव्वत खरीद से बाहर हो चुके। पीटीआई ने हुकूमत की नाकाम मुआशी पॉलिसियों पर वाइट पेपर जारी कर दिए। 8 माह में आटा, घी, पेट्रोलियम मसनूआत समेत बेशतर चीजें 100 से 200% तक महंगी हो गईं। असद उमर ने कहा, इलेक्शन ना होने से पीटीआई को नहीं मुल्क को नुकसान हो रहा है। शौकत तरीन बोले, लीगी हुकूमत ने रुपए की कदर मसनूई तौर पर 23% बढ़ाई, जिससे बरामदात गिर गई। इनकी पॉलिसियों से बरामदात में 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। पीटीआई दौर में मजबूरी में IMF का प्रोग्राम लेना पड़ा। मुल्क में डॉलर की किल्लत का मसला हल न हो सका। नए साल के साथ LCs खोलने के दावे भी वफा न हुए। लेटर ऑफ क्रेडिट की अदम फराहमी से ऑटो, टेक्सटाइल, फार्मा और दीगर इंडस्ट्रीज में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल होने लगी। खराब इक्तसादी सूरत हाल से सनतकार शदीद परेशान। बोले, हुकूमत डॉलर की खरीदो फरोख्त पर सख्ती के बजाय इम्पोर्ट बिल में कमी लाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन का सोयाबीन जहाज़ों की क्लियरेंस न होने पर 5 जनवरी से ठोकर न्याज बेग पर एहतजाज का ऐलान। चेयरमैन फॉरेक्स एसोसिएशन का हुंडी हवाला चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में मलिक बोस्तान बोले, हुंडी हवाला करने वाले ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाई होती है, मगर उनको चलाने वालों को कोई नहीं पूछता। हुंडी हवाले से पैसे की लेन देन करने वालों को भी पकड़ा जाना चाहिए। इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी। फैसले में कहा गया, इलेक्शन एक्ट इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई के लिए बाख्तियार बनाता है। किसी हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से नहीं रोका। अदालत उज़्मा की इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ के एतराज़ात पर भी कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत। हेल्थ कार्ड्स की मद में अरबों रुपए का फ्रॉड हो रहा है। PAC इजलास में चेयरमैन नूर आलम खान की गुफ्तगू। कहा, हेल्थ कार्ड के ड्रामे के बाद एक अस्पताल ने 3-3 अस्पताल बनाने शुरू कर दिए। हेल्थ कार्ड के निज़ाम के बायस स्टेट लाइफ इंश्योरेंस बैठ जाएगी। स्टेट लाइफ की सूरत हाल पर 3 सफ़ों की फैक्ट शीट फराहम की जाए। नॉन कस्टम पेड गाड़ी से मुताल्लिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने DG कस्टम्स इंटेलिजेंस को कल तलब कर लिया। जस्टिस काजी फायजीसा ने दौरान समाअत पूछा कि ऑफिसर बगैर तैयारी अदालत क्यों आते हैं। गाड़ी कस्टम के पास है या रिलीज हो गई, किसी को पता ही नहीं। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां मुल्क में आई कैसे हैं? क्या कोई जेब में रखकर लेकर आता है? हल्का बंदियों पर इख्तलाफात, MQM वफाक में हुकूमती इत्तेहादी रहेगी या नहीं, फैसला आज होगा। जनरल वर्कर्स इजलास में कारकुनों की राय ली जाएगी। इजलास के बाद हल्का बंदियों से मुतल्लिक MQM की APC भी होगी। BSP को भी शिरकत की दावत दे दी जाएगी। MQM पीपल्स पार्टी और नून लीग का कल एक और मुशावरती इजलास मुतवक्के। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी इस्लामाबाद रवाना हो गए।
वज़ीर आला पंजाब का जामपुर को जिला बनाने का फैसला। बोले कि जिला बनने से जामपुर में पायदार तरक्की होगी और मुलाजमतों के नए मौके पैदा होंगे। परवेज इलाही से सूबाई वजीर हसनैन बहादुर दरेशत ने मुलाकात की। परवेज इलाही की क़यादत में पंजाब हुकूमत का तरक्याती बजट के इस्तेमाल का नया रिकॉर्ड। रवां माली साल के पहले 6 माह के दौरान 249 अरब रुपए का तरक्याती बजट इस्तेमाल हो चुका। मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। पार्टी की तंजीम नौ की जिम्मेदारी मरियम नवाज को सौंप दी गई। शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर भी मुकर्रर कर दिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने पार्टी सदर के फैसले का नोटिफिकेशन जारी किया। सर्द मौसम में फैसलाबाद का शहरी गरीब तबके के लिए मसीहा बन गया। ज़रूरतमंदों को मुफ्त गर्म मलबूसात की फराहमी। तरीका भी ऐसा कि ज़रूरत पूरी हो और इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह न हो। मुक़य्यर हजरात मिलकर सत्याना रोड फिश फार्म के करीब गर्म मलबूसात और रोज़मर्रा के कपड़े रखने लगी। ज़रूरतमंद बिला झिझक कपड़े ले जाते हैं।